और ये हो चुकी है तैयार जाने के लिए। हेलो बच्चा, हाय गड्डू। तो आज ये घर से बाहर जाएगी और किसी और के घर पहली बार जाएगी, वरना अभी तक अपनी नानी के घर ही गई है बस। ये देखो गाइस, हमारा कंटेंट आया है तन्नू के घर। और मुझे जुकाम लग गया है। जुकाम लग गया और जो मार पड़ती है वो तो बता ही नहीं रही अभी जुकाम बता रही है बस। बहुत खुश हूँ, सबको शादी करनी चाहिए। और यहाँ आते ही मेरी बीवी गोरी से छिलवा रहे हैं तोरी। गौर से देखो दोस्तों, ये एक ननद है जो काम करवाने आई थी अपनी भाभी के यहाँ, लेकिन इससे देखा नहीं गया। इसने हाथ जला दिया अपनी ननद का। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। और आज हम जा रहे हैं तन्नू लोगों के यहाँ, क्योंकि वहाँ पर 3 दिन का रुद्र अभिषेक है। जैसा आपको पता है सावन का पावन महीना है, तो इस महीने के अवसर पर उन्होंने रखवाया है भगवान भोलेनाथ का रुद्र अभिषेक, और 3 दिन का है, मैंने बताया आपको। तो अभी मैं और दिव्या वहीं जा रहे हैं, और आज पहली बार हमारी छोटी प्यारी नन्ही मुन्नी बच्ची भी राधा भाभी के घर, मतलब तन्नू औरों के घर जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ और पूरे ब्लॉग को एंड तक एंजॉय करें। और ये हो चुकी है तैयार जाने के लिए। हेलो बच्चा, हाय गड्डू, हाय गड्डू भाई। तो आज ये घर से बाहर जाएगी और किसी और के घर पहली बार जाएगी, वरना अभी तक अपनी नानी के घर ही गई है बस। ये भी वैसे नानी है। तो अभी हम चलते हैं, चल दिव्या। तो अभी हम चलते हैं पहले, और उसके बाद ये लोग पीछे से आएंगे। भाभी आ रही है ऊपर से तैयार होके, तो वो लेके आएंगी पुच्चू को। तो हम लोग पहुंच गए थे कन्याओं के घर, जहाँ पर रुद्र अभिषेक दरबार भी काफी अच्छा सजाया गया। थोड़ी देर में मम्मी और भाभी स्कूल को लेकर पहुंच गई थी राधा भाभी के घर। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहली बार मैं आज अपनी नानी के घर के अलावा किसी और के घर। हेलो भाभी, आ भाई। चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू, राम राम भाई। सारे आने एक एक करके सभी शिवलिंग पर जल चढ़ा के रुद्र अभिषेक का। तो मैंने और दिव्या ने भी आज फिर से हम जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि 3 दिन का पाठ है। कल रुद्र अभिषेक था, आज सत्यनारायण की कथा है और कल समापन होगा। तो आज हम जा रहे हैं फिर से तन्नू औरों के यहाँ। और देखो दिव्या रेडी हो चुकी है, वेट कर रही है बस कि कब इसको छोड़ के आऊँ मैं वहाँ। तो अभी दिव्या को काम करवाना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके मेहमान आए हुए हैं, इस वजह से दिव्या जा रही है। हाँ, और सुबह भी वहाँ पे पाठ था, तो माँ लोग दीदी लोग गए थे और वहाँ लंच वगैरह करवा के सबको तब आए दीदी और माँ लोग। और मैं सुबह नहीं जा पाई थी, तो मैं अब जा रही हूँ और हम रात की तैयारी करेंगे। तो रात के खाने की तैयारी करेंगे। अभी छोड़ के आता हूँ जल्दी से दिव्या को। ये देखो गाइस, हमारा कंटेंट आया है तन्नू के घर। इसको पहचानते ही हो ना, निक्की। निक्की तन्नू की फ्रेंड आई है। कैसी है निक्की? बहुत अच्छी। शादी के बाद अब दिख रही है, तू कैसी है? बहुत अच्छी है। और मुझे जुकाम लग गया है। जुकाम लग गया और जो मार पड़ती है वो तो बता ही नहीं रही अभी जुकाम बता रही है बस। है मार का मना करा है ना बताने के लिए। बहुत खुश हूँ, सबको शादी करनी चाहिए। हाँ अपने लाइफ में। हाँ, और सबक सीखा। ये तो भाई गंदी पीड़ित है, इसे शादी के लिए ही हाँ करवा रही है सबसे। इसको गंदा ही डरा के रखा हुआ है लड़की को। शांति के लिए आना ही पड़ेगा भाई, शादी हो गई, शांति के लिए। शांति के लिए आ गई लड़की। हाँ भाई, क्या हाय बोलो हमारे व्यूअर्स को। हाय बोल ढंग से, हाय बोल। हाय निकलना चाहिए मुझे, बोलो हाय। तो यहाँ निक्की खा रही है राजमा चावल, और अभी थोड़ी देर में सत्यनारायण की कथा शुरू होगी। पंडाल लगा पड़ा है, सभी लोग अभी ऊपर हैं। विजय दीदी हेलो बोलो मेरे व्यूअर्स को। और यहाँ देखो तन्नू की मौसी भी आ चुकी है सत्यनारायण की कथा के लिए। रश्मि भाभी, रुचि भाभी, दीदी लोग सभी आए, और जितने भी सो रखे हैं मैं अपनी आवाज़ से सबको जगा दूंगा। यहाँ पर दिव्या लग चुकी है काम पे, और काम ही काम फैला पड़ा है यहाँ पर, देख सकते हो आप। और यहाँ आते ही मेरी बीवी गोरी से छिलवा रहे हैं तोरी।
मेरी भाभी गोरी भी बैठी हुई है, वो क्यों नहीं छिल रही तोरी? अभी दिक्कत नहीं है यार। चाकू से तोरी कम बचेगी और छिलके ज्यादा निकल जाएंगे, है ना? जाने से तो शुरू किया ना। यहाँ मेरी भाभी भी गोरी और मेरी बीवी भी गोरी, और यहाँ खाने में मिलेगी हमें तोरी। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कुछ। ये देखो, ये श्लोक की बुआ है। बुआ इधर देखो एक बार, ये श्लोक की बुआ है। और राधा भाभी जो श्लोक की मम्मी है, उन्होंने अपनी ननद को ऐसा फूका आज। दिखाओ पर, बेइज्जती मत करो हमारी। इधर दिखाओ जरा भाई, मैं दिखाना चाहता हूँ कितनी जालिम भाभी है आपकी। हमारे व्यूअर्स को दिखाओ तो सही हाथ जो जलाया है भाभी ने। तो यहाँ रात के खाने की तैयारी हो चुकी है। और तन्नू, मैंने सुना है पानी नहीं आ रहा तुम्हारा? मुझे नहीं पता, मैं नीचे सो रही थी। तो अब कथा के बाद मुझे लग रहा है प्रसाद में ऊपर पानी चढ़ेगा अपने आप ही, कृपा हो जाएगी तुम पर। गौर से देखो दोस्तों, ये एक ननद है जो काम करवाने आई थी अपनी भाभी के यहाँ, लेकिन इससे देखा नहीं गया। इसने हाथ जला दिया अपनी ननद का। ये देखो, छाला हो गया, छाला। कोई बीमारी तो नहीं है? नहीं, और अब रिश्वत दे रही है, कह रही आम ले ले और केस यहीं बंद कर, फाइल यहीं बंद कर। ये देखो ननद, क्यों जलाया भाई? जवाब दो। बहुत प्यारी है भाभी बहुत, ये मेरी खुद की गलती से हुआ है कि मैंने खुद अपने हाथ पे पानी गिरा दिया। डरा भी रखा है कि ज्यादा बोलेगी तो और जला दूंगी। अभी 9 उंगलियां बची हुई है, बताने के लिए साफ मना किया हुआ है। और ये रिश्वत दी जा रही है, पुलिस कंप्लेंट ना हो इसके लिए मीठा दिया जा रहा है, ताकि मेरा मुंह बंद हो जाए। दर्द पे नमक डालने की जगह आम खिलाए जा रहे हैं। गाइस, अभी भाभी ने खुलासा करा है, मेरी रश्मि भाभी ने, जिनको सब बोलते हैं बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर है। इन्होंने कहा कि मेरे साथ एक दिक्कत है, जब भी मुझे रोना आता है ना, तो जितने आंसू आएंगे उतनी नाक बहती है। नाक बहती है, तो इसी चक्कर में कोई आंसू पोंछने भी नहीं आता। वाह भाभी। अभी तो मैं हंस रही हूँ, देखो, तुम्हारे भैया ही ना पूछो। तो ऐसा किस किस के साथ होता है, कमेंट करो एक बार यार, ऐसा भी होता है? जितने आंसू उतने मेरी नाक बहती है। शादी मंडप सज चुका है, कथा के लिए तैयार हमारे पंडित जी। तो पंडित जी से जानते हैं थोड़ा सा, जो कथा है इसके महत्व क्या क्या है पंडित जी? कोई भी हो, इस संसार में भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। अच्छा। श्रवण, कीर्तन, अर्चन, बंदन, दास्य, आराधना आदि। उसमें सबसे पहली जो भक्ति है श्रवण है। तो श्रवण भक्ति से व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के अध्यात्म पद है, उसमें उसको सुलभता प्राप्त होती है। श्रवण भक्ति से, सुनने से, हम किसी की निंदा चुगली अगर सुने, उसमें जैसे रस मिलता है, उससे कई गुना रस हमें भगवान की कथा सुनने से मिलती है। इसीलिए कलिकाल में श्रवण भक्ति, भगवान राम जब सबरी के पास गए थे तो सबरी ने पहली भक्ति ही श्रवण बताई थी। अच्छा। हे राम, मेरी सबसे पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण भक्ति है। और जब हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुआ, तो प्रहलाद से जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बता तूने क्या क्या सीखा स्कूल में, उसने सबसे पहला शब्द ये कहा था कि पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, आप मेरे भगवान की क्या सुनो? श्रवण भक्ति से कथा सुनो। मेरे भगवान की क्या करो? आराधना करो। इस कलिकाल में श्रवण भक्ति से कुछ नहीं है। और उसी श्रवण भक्ति में आज इस परिवार के द्वारा श्रीमान श्री मनोज बंदूनी जी के पावन निज निवास में भगवान के शिव शक्ति यज्ञ के मध्य में आज सायंकालीन सत्र में भगवान सत्यनारायण भगवान की पावन कथा हो रही है, क्योंकि कलिकाल में लोगों के पास समय अल्प है, कम है। इसलिए कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा एक ऐसी है कि जो सूक्ष्मता में और कम समय में व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, और अत्यधिक ज्ञान का जो भंडार है उस कथा में वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज हम अभी कुछ क्षण बाद भगवान सत्यनारायण की कथा ये देखो, तो पंडित जी के मुख से अभी आपने सुना कि क्या महत्व है इस सत्यनारायण पूजा का। और सिर्फ कहने वाले ही नहीं, जितने सुनने वाले भी है यहाँ, सब तर जाएंगे, है ना। और जो वीडियो बनाने वाले वो तो बहुत तर जाते हैं, कह रहे हैं। और तो तैरता ही हुआ आएगा। तो थोड़ी देर में कथा शुरू हो जाएगी, तब हम फिर से मिलेंगे आपसे। अभी घर चलते हैं। तो दोस्तों, कल रात को मैं फिर से आ गया था घर पे, क्योंकि मुझे काम था घर पे। और पता चला है सूत्रों से कि दिव्या ने कल रात को आइसक्रीम खाई है वहाँ पर, और एक फ्लेवर नहीं, वनीला, ब्लैक करंट, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट,
ये 4 फ्लेवर की आइसक्रीम इन लोगों ने वहाँ मंगवाई। तन्नू को याद नहीं आया कि राहुल भैया के लिए ले जाऊँ, जब मेरी बीवी को याद नहीं आया अपने पति के लिए लेके जाऊँ वहाँ पर, तो फिर उनको क्या याद आना था। देख रहे हो, सब ने आइसक्रीम खाई, शर्म भी नहीं आ रही इसको। यही है खड़ी है। तो जैसा आपको बताया था कि 3 दिन की पूजा है वहाँ पर, तो आज है तीसरा दिन और आज दिन में ही पूजा का समापन हो जाएगा। तो वहीं पर लंच है आज हम सभी का, तो लगभग 40-50 मेंबर्स है जिनका लंच है वहाँ पर। तो चलता हूँ वहाँ, दिखाता हूँ आपको क्या क्या तैयारियाँ हुई है और क्या पूजा हो रही है, क्योंकि मुझे इसके बाद कहीं जाना है काम से, तो जल्दी से दिखा के आता हूँ आपको। और हमारी श्रीवी तैयार हो चुकी है, ये देखो। श्रीवी आप तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। पूरी तरह तैयार हो? हाँ मैं पूरी तरह तैयार हूँ। चलो फिर चलो। तो दोस्तों यहाँ खाने की तैयारी हो चुकी है और खाने में देखो आज क्या है। ये है मटर पनीर, ये है खीर, ये है चावल, ये है छोले जी, मिक्स वेज, और ये सब बनाई है भैया ने। रश्मि भाभी आज साड़ी पहन के, जैसे राधा भाभी की डिमांड थी कि साड़ी पहन के आना है आज बहूओं ने। मम्मी भी पहुंची हुई है, पापा भी यहीं पर है सुबह से, और यहाँ लगे हुए हैं किचन में भी लोग। और यहाँ तन्नू को अब आशीर्वाद मिल रहा है पंडित जी से। समापन हो चुका है पूजा का, अब संपन्न हो गई है पूजा। और ये अब आ रहे हैं, बताओ जब पूजा खत्म हो गई है, मैं तब से इन्हें ढूंढ रहा हूँ अपनी वीडियो के लिए। पूजा संपन्न होते ही सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, क्योंकि उनके भोजन करने के बाद ही हम सब भोजन करेंगे। हाँ भाई, पूजा संपन्न हो गई, बढ़िया रही पूजा। हमारे भाभी का हाथी थोड़ा उथल पुथल मचा रहा था, तो इसकी शांति के लिए पूजा रखवाई गई थी। पुन्नू क्या हाल चाल? कल निक्की देखी आपने वीडियो में, आज पुन्नू और उसका छोटा भाई अन्नू, पुन्नू अन्नू देखेंगे। और यहाँ पर श्रीवी भी है। श्रीवी हेलो। खाना बहुत बढ़िया बना हुआ, और जैसे मैंने दिखाया था आपको, हमारे वेदा भैया ने खाना बनाया, जो कि पंडित जी के पिताजी हैं हमारे। और इतना बढ़िया खाना बनाया ना, सब इतनी तारीफ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल अच्छे रिव्यू, बिल्कुल सच्चे रिव्यू दूंगा खुद खा के। भाभी आपने खा लिया? मैं सबसे पहले किसने खाया अभी? बस पंडित जी ने। आप श्रीवी थोड़ी ना बताएगी अच्छा बना है। श्रीवी कैसा बना है खाना? बोला बुद्धे नाटे ने बहुत अच्छा खाना बनाया है मैंने। कैसा बनाया बता भाई। ये तो साथ ही देगी नाना जी का। तो यहाँ सभी लोग अब काम करवाते हैं। और ये चाची राम राम, नहीं भाई मेरी तो भाभी है, चाची है जो भी बोलूं। ये दिव्या खाते खाते काम कर रही है, साइड में प्लेट भी रखी है, जब मन कर रहा है पूरियाँ खा रही है। यहाँ पर और लोग भी बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। भाई कैसा बना है खाना? बहुत बढ़िया बना। बहुत बढ़िया। बताना चाहोगे खाना कैसा बना है? तो सब ने कर दिया खाने की तारीफ, तो अब मेरे लिए भी लगा दो। और ये खीर देखो कितनी बढ़िया लग रही है यार, ये देखो भाई खीर क्या मस्त लग रही है। और खाना देने वाली मेरी बीवी है, तो मुझे ज़्यादा ही मिलेगा। तो ये भाभी ने देखो मम्मी को दे दिया श्रीवी का, भाभी की बेटी के लिए क्या क्या दिया है मम्मी? मिठाई का डिब्बा है, मिठाई का डिब्बा, कपड़े दे दिए, हम घर जाके दिखाएंगे। श्रीवी को फायदा हो गया भाई यहाँ आने का, पहली बार उसको मिठाई का डब्बा भी मिल गया, कपड़े भी मिल गए भाभी से। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर पर वापस। दिव्या भाभी लोग अभी वहीं हैं, क्योंकि थोड़ा सा समेटना भी था सामान। सभी रिश्तेदार अब जा रहे हैं धीरे धीरे करके। आप लोगों को पता ही है कि घर में कुछ भी कार्यक्रम होता है तो सामान वगैरह फैल ही जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो उनको समेटने में टाइम लगता ही है। तो वो सब निपटा के अब वापस आएंगे थोड़ी देर में। काफ़ी अच्छे से रही 3 दिन की पूजा, हमने काफ़ी इंजॉय करा 3 दिन। लास्ट वाले दिन तो जैसे मैंने बताया कि 50-60 लोगों का खाना था वहाँ पर, तो अच्छा रहा। शांति के लिए करवाया गया था ये रुद्र अभिषेक। तो भगवान से हमारी यही मनोकामना है कि जिस पर्पस से राधा भाभी लोगों ने ये पूजा करवाई है वो पर्पस पूरा हो उनका। तो बस यही था हमारा आज का व्लॉग। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो। लाइक आपको बताइए 800 लाइक चाहिए, 800, चूकना मत। पहले लाइक करनी है, तब वीडियो आगे कंटिन्यू करनी है देखनी। तो लाइक्स कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।